हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर बेहतर चल रही होगी। तो आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट सेकंड है और हम बिना देरी किए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की राजधानी प्रथम राजधानी कौन सी थी? पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है वैशाली, तीसरा ऑप्शन है गिरिब्रज जिसको कहते हैं राजगृह, और चौथा ऑप्शन है चंपा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो गिरिब्रज राजगृह थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगध। महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने किया और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? पहला ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कालाशोक द्वारा, तीसरा ऑप्शन है उदयन द्वारा, चौथा ऑप्शन है कनिष्क द्वारा। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयन द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उदयन द्वारा। क्या हो जाएगा? उदयन द्वारा। महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन भद्र अथवा उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी इसी उदयन ने की। ठीक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वही लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अब आप बताइए किस में उपलब्ध है? पहला ऑप्शन है महाभारत में, दूसरा ऑप्शन है अगुंतर निकाय में, तीसरा ऑप्शन है छागदोय उपनिषद में, चौथा ऑप्शन है संयुक्त निकाय में। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगुंतर निकाय एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ है। यह सुत्त पिटक के 5 निकायों में से एक चौथा निकाय आगुंतर निकाय ने गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित आगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है महाजनपद महापद्मनंद, दूसरा ऑप्शन है घनानंद, तीसरा ऑप्शन है सुकल्प और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जैंडमीज कहा। यह सिकंदर का समकालीन था। इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चौथी सदी ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन छठी सदी ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है दूसरी सदी ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन है पहली सदी ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, छठी ईसा पूर्व। अब देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल में 545 से 412 ईसा पूर्व में हुआ। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? अब देखिए, सूची आपको मिलान करना है। अब इसका क्या होगा? अब इसको आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब पहले का क्या प्रदोत क्या हो जाएगा? अवंती हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा? उदयन किससे संबंधित था? वत्स से। ठीक है, और तीसरे का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा प्रजेंद्र का कोलशक, और इसका अजातशत्रु का क्या हो जाएगा? मगध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रघोत वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसका शासन अवंती पर था। इसके संस्थापक प्रघोत थे। उदयन राजवंश के राजा सहसनीक के पुत्र थे। वत्स का नुपत इनकी राजधानी कौशाम्बी थी। प्रसेनजीत छठी शताब्दी में ईसा पूर्व
में मध्यकाल के आसपास कौशल का राजा था। प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी राजा बिंबिसार की पत्नी थी। अजातशत्रु लगभग 493 ईसा पूर्व मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र था, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। ये पहला शासक था जिसने अपने पुत्र ने अपने पिता को मारकर शासन प्राप्त किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी। पहला ऑप्शन है अंग में, दूसरा है भंग में, तीसरा ऑप्शन है कलिंग में, चौथा ऑप्शन है मगध में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग में हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। हाथी गुफा अभिलेख है जो खारवेल के राजा का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अभिलेख के लिखने के 300 वर्ष लगभग 344 ईसा पूर्व मध्य नरेश वंश के महाजनपद ने कलिंग वंश पर आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति उखड़वा लिया था और इसके साथ ही वहां पर एक नहर खुदाने का आदेश दिया था। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। अब आपको पहला आप बताना है पहला ईरानी कौन था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। पहला ऑप्शन है साइरस, दूसरा ऑप्शन है कोम्बिसिस, तीसरा ऑप्शन डेरियस और चौथा ऑप्शन जेरिशियस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डेरियस। ठीक है, अब देखिए पहला ईरानी शासक डेरियस था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। दारा प्रथम तथा डेरियस प्रथम प्राचीन ईरान के हखामनी वंश का प्रसिद्ध शासक था जिसने इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने अभिलेख शिलालेखों के लिए जाना जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? पहला ऑप्शन है वज्र, दूसरा ऑप्शन है पंचाल, तीसरा ऑप्शन है दोनों के साथ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वज्र के साथ। ठीक है, बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में किया था, इसलिए अजातशत्रु ने अपने 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 ध्यान पर उत्तर और पश्चिम पर केंद्रित किया। उसने कौशल एवं पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिला लिया। वज्री संघ के साथ युद्ध के वर्णन में महाशिलाकंठक नाम से हथियार का वर्णन मिलता है जो एक बड़े आकार का यंत्र था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? पहला ऑप्शन है महापद्म नंद, दूसरा ऑप्शन है घनानंद, तीसरा ऑप्शन कालाशोक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, घनानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? घनानंद वंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा। यह सिकंदर का समकालीन था एवं इसी शासनकाल के में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा आज के इतने ही क्वेश्चन थे। जो भी 8-10 क्वेश्चन बचे हुए थे वो आज हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन हमारे अच्छे लगे हैं। और अब आप इनको रिवाइज करते रहिए क्योंकि आपको हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस महाजनपद से देखने को ही मिलेंगे। तो और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।